प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड में गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। हम आप सभी को प्रत्येक चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे। हमारा पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 144 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए 14 को हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 त्याई 6, एक बच गया, यहाँ 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 एक का 2, एक बच गया, यहाँ 6 के आगे 1 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 इक्का 3। ये हमारा रफ कार्य होगा और हमें एग्जाम में क्या पेपर में कैसे लिखना है? हमसे पूछा है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे सॉल्व 144 लिखिए। 144 को का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 कितना हुआ? 4 बार, और 3 कितना हुआ? 2 बार। तो उसी को लिखेंगे हम। पहले 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसी को लिखेंगे हम 2 के घाते 4, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो लिखेंगे गुणे 3 के घाते 2। यही हमारा क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड। अगर हमसे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले एक जो संख्या दिया रहेगा उसको हम काट करके फैक्टर वाइज लिखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? जो आएगा फैक्टर उसको लिखेंगे और घात के रूप में भी लिख देंगे यदि घात के रूप में बनेगा। इसी टाइप का हम आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 को काटेंगे। तो 156 को काटिए, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बच गया, 6 के आगे 1 लगेगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, एक बच गया, यहाँ 8 के आगे 1 लगेगा, 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 एक का 3, 3 त्रिका 9, अब 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 13 किससे कटता है? 13 से, तो 13 एक का 13। हम कैसे लिखेंगे इसको? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। हम 2 गुणे 2 बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के घाते 2, 3 गुणे 13। तो हमारा आंसर क्या आया? 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संख्या 300 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 300 को काटेंगे। देखिए सबसे पहले हम 300 को काटेंगे, 2 से काटिए, 2 एक का 2, एक बच गया, 0 के आगे 1 लगा, कितना हो गया? 10, तो 2 पचे 10, 0 ऐसे उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, एक बच गया, 10 हो गया, 2 पचे 10, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, एक बच गया, 15 हो गया, 3 पचे 15, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक का 5। तो लिखिए 300 को पहले हम काटे तो क्या आया हमारा गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। पहले 2 कितनी बार है? 2 बार, तो लिख देंगे 2 के घाते 2, गुणे 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, 3 के घाते 1, 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो लिखेंगे 5 के घाते 2। हमारे क्वेश्चन में अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता तो हम यही आंसर लिख के छोड़ देते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग कैसे लिखेंगे? घातों का योग बराबर 2 का घात कितना है? 2, प्लस 3 का घात कितना है? 1, प्लस 5 का घात कितना है? 2, सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 2 5, तो हमारा आंसर निकल के कितना आया? 5। हम इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, संख्या 900 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 900 को काटेंगे, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 बचे 10, 0 कैसे उतार लीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गया, 2 बचे 10, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 सते 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 बचे 15, अब फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25, 5 एक्का 5। अब लिखिए 900 बराबर जो गुणनखंड है उनको लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5। अब इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 घाते 2, गुणे 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 घाते 2, गुणे 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो लिखेंगे 5 के घाते 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो घातों का योग बराबर क्या होगा, घातों का योग बराबर क्या होगा, इसका घात कितना है 2, 3 का घात कितना है 2, 5 का घात कितना है 2, सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 2 6। हमें इससे क्या समझ में आया है, अगर हमें क्वेश्चन में केवल अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो उसको काट के हम केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, और लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहेगा घातों का योग ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो आंसर आता है अभाज्य गुणनखंड, उनमें जो सभी घात रहते हैं सभी घात को जोड़ के लिख देंगे, वही क्या होता है, घातों का योग। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 16 और 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात कीजिए। कि 16 और 48 का हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से म स। तो हम इसको पहले कैसे लिखेंगे, 16 है, अगर हम 16 को काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 है, 48 को भी काटिए, 48 को कैसे काटा जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 त्या 48। हमसे क्या पूछा है, म स पूछा है, तो म स बराबर क्या होता है, म स बराबर क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन रहती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, म स। देखिए यहाँ 2 4 बार आया है ऊपर वाले लाइन में 16 में, दूसरी लाइन में भी देखिए 2 कितनी बार आया है 4, दोनों में 4 4 बार आए, तो पहले सबसे पहले इसी को लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इस लाइन में 3 आया है लेकिन ऊपर वाली लाइन में 3 नहीं आया है, इसलिए हमारा म स 3 तो नहीं हो सकता है, 2 4 बार पहली लाइन में भी आया दूसरे लाइन में आया, तो हमारा म स क्या होगा, बस वही हो जाएगा। अर्थात म स कैसे ज्ञात किया जाता है कि दोनों संख्याओं में जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हीं को हम म स कहते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हमारा म स निकल के क्या आया 16। अब इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, 240 और 48 का अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात कीजिए। 240 और 48, देखिए वहां पिछले क्वेश्चन में संख्याएं छोटी थी तो हम तो डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन इसमें संख्याएं बड़ी है, तो हम काट सकते हैं पहले संख्याओं को। 240 है, 240 को काटिए, 2 से काटेंगे 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 0 लिख दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, 0 लिख दीजिए, फिर 2 से काटिए 2 त्याई 6, 0 ऐसे ही लिख दीजिए, फिर 2 से काटिए 2 1 का 2, 1 बच गया 10 हो गया, 2 बचे 10, 3 से काटिए 3 बचे 15, 5 तो 5 से कटता है, 5 1 का 5। ऐसे हम 48 को भी काट सकते हैं, 48 को काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 6 12, फिर 2 से काटिए 2 त्याई 6, 3 3 से कटता है। हम इनके गुणनखंड लिखेंगे, 240 को हम काटे तो क्या आया, 2 4 बार आया है, एक 3 आया और एक 5, तो लिखिए सबसे पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और हम 48 को काटे हैं, क्या आया है 2 4 बार आया और एक 3, तो इसको लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3।
हमें ज्ञात क्या करना है, मस है, तो लिखिए मस बराबर कॉमन। देखिए देखिए दो चार बार ऊपर वाले भी आया है, नीचे वाले में भी आया है, तो सबसे पहले जो कॉमन है इसको उतार लीजिए। दो चार बार दोनों में आया है, उतार लीजिए। देखिए 3 ऊपर वाले लाइन में भी है, 3 नीचे लाइन में भी है, तो 3 भी उतार लीजिए। 5 देखिए ऊपर वाली लाइन में है, लेकिन 5 नीचे वाले लाइन में नहीं है, तो 5 हो ही नहीं सकता है। अब इसी को गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। हमारा म से निकल के कितना आया, 48। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 18 और 24 का लसाअ ज्ञात कीजिए। तो देखिए 18 और 24 का हमें क्या ज्ञात करना है, लसाअ। 18 को काटेंगे तो हम क्या आएगा, 2 त्याई 6, 6 तिरिक 18, और 24 को काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24। हमसे इस बार क्या पूछा है, लसाअ पूछा है। हमें क्या ज्ञात करना है, लसाअ। तो देखिए लसाअ कैसे ज्ञात किया जाता है, लसाअ बराबर, देखिए जो संख्याएं ज्यादा बार आएंगी उन्हीं को लिखा जाएगा। देखिए इसमें 3 2 बार आया है इस लाइन में, और इस लाइन में 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो जिस लाइन में सबसे ज्यादा बार आएगा लसाअ ज्ञात करते समय उसी को लिखा जाएगा। 3 देखिए इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो इसमें 2 बार आया है तो उसको ही लिखेंगे पहले, 3 गुणे 3। अब इस लाइन में देखिए 2 एक ही बार आया है, और इस लाइन में 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार इसमें आएगा उसको ही लिखा जाता है। तो 3 बार आया है 2, तो 3 बार लिख दीजिए। अब इसी को हम गुणा कर लेंगे तो हमारा लसाअ आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, दूना 36, दूना 72। हम जब मस ज्ञात करते थे तो जो संख्याएं दोनों में कॉमन रहती थी उसको हम लिखते थे, और जब हम लसाअ ज्ञात करेंगे तो जिस लाइन में जो संख्या ज्यादा बार आएगी उसी लाइन का लिखा जाएगा। जैसे इसमें देखिए 3 2 बार आया था, इसमें 1 ही बार आया है, तो ऊपर वाली लाइन में 2 बार आया वही उतार लिए। इसमें 2 1 बार आया, इसमें 2 3 बार आया है, तो हम इसको ही नोट कर लिए और गुणा किए, कितना आया, 72। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, 24 और 32 का लसाअ ज्ञात कीजिए। देखिए 24 और 32, 24 को काटेंगे हम क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24। अब 32 को करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। हमें ज्ञात क्या करना है, लसाअ। लिखिए लसाअ बराबर, देखिए 2 इस लाइन में 3 बार आया है, और 2 इस लाइन में कितनी बार आया है, 5 बार आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस लाइन में सबसे ज्यादा बार रहेगा वही लिखा जाता है, 5 बार है तो 5 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और देखिए इसमें 3 एक बार आया है, लेकिन इसमें एक भी बार नहीं आया है, जब नहीं आया तो एक ही बार वाला माना जाएगा, इसलिए 3 यहाँ लिख लेंगे। अब इसी को गुणा कर दीजिए, हमारा लसाअ ज्ञात हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, और 32 तिरिक 96। हमारा लसाअ निकल के कितना आया, 96। हमें यही ध्यान देना है कि जब हमें मस ज्ञात करना है जो दोनों लाइनों में दोनों संख्याओं में कॉमन हो उसको लिया जाता है, और लसाअ ज्ञात करते समय जिस लाइन में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी सबसे ज्यादा बार वाले को ही लिखा जाएगा। इसमें 4 बार आया, 2 इसमें 5 बार आया, तो हम सबसे पहले क्या किए, इसमें देखिए 3 बार ही आया है, और इसमें कितनी बार आया है, 5 बार, तो हम 5 बार वाले को लिख लिए। इसमें 3 एक बार आया है, लेकिन इसमें 3 एक को बार नहीं आया है, तो 3 एक कई बार है, मान लो उसी को लिख लिए, और गुणा किए जो आया हमारा वही क्या हुआ, आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 24, 16 का एचसीएफ 8 है, तो संख्या 24, 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में पहली संख्या क्या दिया है, 24, और दूसरी संख्या क्या दिया है, 16। तो पहली संख्या लिखेंगे 24, दूसरी संख्या क्या दिया है, 16, 16 लिखेंगे बराबर। क्वेश्चन में हमें एचसीएफ 8 दिया है और पूछा क्या है, एलसीएम। तो एचसीएफ कितना दिया है क्वेश्चन में, 8, तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 8। आप काटिए, 8 का 8 और 8 दूनी 16, तो 24 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 24 दूना
48। एलसीएम बराबर क्या निकल के आया? 48। हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, संख्या 18, 72 का एचसीएफ 18 है तो संख्या 18, 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारा सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या दिया है 18, दूसरी संख्या क्या दिया है 72, बराबर लिखिए। एलसीएम हमसे क्वेश्चन में पूछा है और एचसीएफ हमें कितना दिया है 18, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे, गुणे एचसीएफ कितना दिया है 18। सॉल्व करिए, 18 1 का 18, 18 चौक 72, 18 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा 18 चौक 72, तो एलसीएम निकल के कितना आया 72। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह है, बस इसका लैंग्वेज चेंज करके दिया है हमसे। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं 12 और 36 का लस है 36 है तो मस ज्ञात कीजिए। सूत्र हमारा क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों संख्याएं 12 और 36 दिया है, तो पहली संख्या 12 दिया है 12 लिखिए, गुणे दूसरी संख्या 36 दिया है 36 लिखिए। लस कितना दिया है 36, तो बराबर लिखिए, लस की जगह क्या लिखेंगे 36। हमसे पूछा क्या है, मस है मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखेंगे। 36 से काटिए, 36 1 का 36 कट गया, इधर कितना बचा 12, उधर कितना बचा एचसीएफ। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एचसीएफ ही पूछा था, तो एचसीएफ बराबर कितना आया 12। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, दो संख्याओं 15 और 80 का लस 240 है तो मस ज्ञात कीजिए। पहले हम सूत्र लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया है 15, तो 15 लिखेंगे, दूसरी संख्या कितना दिया है 80, तो 80 लिखेंगे, बराबर एलसीएम कितना दिया है 240, तो 240 लिखेंगे, गुणे एचसीएफ हमसे पूछा है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिखेंगे। इसको काटिए, 0 से 0 काटेंगे, 8 से काटिए, 8 1 का 8, 8 3 24, इधर कितना बचा 15, बराबर उधर 3 गुणे एचसीएफ। हमें ज्ञात क्या करना है एचसीएफ। एचसीएफ से जो संख्याएं अक्षर से सटी हुई होती हैं वो दूसरे साइड भाग में चली जाती हैं। यहाँ 15 ऐसे ही लिखिए, एचसीएफ से क्या सटी हुई संख्या है 3, तो 3 को नीचे ले जाइए, बराबर एचसीएफ। हम 15 में नीचे कितना जाएगा 3, हम 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 5 15, तो हमारा एचसीएफ निकल के कितना आया 5। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में सह अभाज्य संख्याओं का सही युग्म बताइए। हमें सबसे पहले ये समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 है तो वे संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए हम 48 को अगर हम काटेंगे तो यहाँ से 48 को हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ 48, और 12 को काटेंगे क्या आएगा 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 यहाँ 12। तो हम एचसीएफ हमारा 1 आना चाहिए, लेकिन देखिए 2 इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 है, तो इसका एचसीएफ तो 1 हो ही नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन नंबर हम दूसरे को देखेंगे, बी में देखिए 13 1 का 13, 13 चौका 52, दोनों आपस में कट जा रहे हैं, अर्थात एचसीएफ 1 हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 25 को हम काटेंगे 5 गुणे 5 आएगा, 8 को हम काटेंगे तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए इसमें कोई कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 3 बार है और यहाँ 5 2 बार है, कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा है, मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा 1। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, निम्न में सह अभाज्य संख्याओं का सही युग्म बताइए। ऐसे इसमें भी देखिए 12 में 2 छुपा है, 14 में भी 2 छुपा है, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है, 2 छंग 12 होता है, तो इसका एचसीएफ 1 हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2 कॉमन ही हो जाएंगे।
अब 35 में देखिए, 35 को अगर हम काटेंगे तो कितना होता है, 5 गुणे 7, और हम 32 को काटेंगे तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 5 बार आएगा। देखिए इसमें दो 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 ही है 5 बार, और इसमें क्या है, एक 5 है और एक 7 है। कॉमन कुछ हुआ? कॉमन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, आप समझ गए ना, कि सहभाज्य संख्याओं में अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 हो गया तो ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी।